हेलो हाय एंड वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक ऐसे कोर्स के बारे में पूरी जानकारी जिस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और नंबर कम भी है तो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं 2025 की कट ऑफ की बात करती हूँ, जहां पर आपके एमबीबीएस बीडीएस एमबीबीएस की जो कट ऑफ थी स्पेसिफिकली वो 525 गई थी फॉर ओपन कैटेगरी। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बोल रही हूँ तो वहीं पर अगर मैं बीवीएससी की बात करती हूँ, नंबर्स के हिसाब से बात करती हूँ, तो इट वाज 480, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में बच्चों को एडमिशन मिला था। अब ये मैं ऑल इंडिया कोटा जो वीसीआई से काउंसलिंग होती है उसकी बात कर रही हूँ। तो जो स्टेट काउंसलिंग होती है वहां पर आपको 85% का कोटा मिल रहा है, वहां पर आपको ज्यादा कोटा मिल रहा है, ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वहां पर नंबर और कम गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे हो रहा है, क्या आप कैसे इसमें एडमिशन लिया जा सकता है, फ्यूचर स्कोप्स क्या है और लास्ट ईयर की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या गई थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं आपका बीवीएससी की, विच इज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है इंक्लूडेड। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी की, तो आपकी नेशनैलिटी बेटा जी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी एज, अगर आप इस साल 2026 में नीट दे रहे हैं तो आपकी एज 17 ईयर्स की हो जानी चाहिए ऑन 31 दिसंबर 2026। तीसरी, आपका नीट यूजी क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है और आपके 10+2 में पीसीबीई या फिर बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपके 12th में मार्क्स 50% एटलीस्ट होने चाहिए और 47.5% होने चाहिए अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन इज सिमिलर। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 15% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% रिजर्वेशन है और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है। वहीं पर पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन होता है। अब अगर मैं आपको 2025 के हिसाब से बताऊं तो यार देखो, यहां पर भी सेम चीज है। यहां पर अगर मैं काउंसलिंग की बात कर रही हूं तो काउंसलिंग में अगर आप देखोगे तो एक आपकी वीसीआई कंडक्ट कराता है विच इज इक्विवेलेंट टू एमसीसी एमबीबीएस बीडीएस वाली। यहां पर आपकी 15% स्टेट की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी 15% सीट्स की काउंसलिंग होती है। अब ये जो 15% सीट्स हैं ये कौन कितनी है, 779 है अकॉर्डिंग टू 2025 ब्रोशर। और इसकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी काफी लेट स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर में जाके स्टार्ट हुई थी। तो 779 सीट्स इसके अंदर आती है। अब ये 779 सीट्स जो है ये किस तरह से बाइफर्केटेड है तो वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की 303 सीट्स है, जनरल पीडब्ल्यूडी की 15 सीट्स है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस की बेटा जी 74 सीट्स है और जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की आपकी 3 सीट्स है। ओबीसी कैंडिडेट हो 200 सीट्स आपको यहां पर मिल जाती है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 10 सीट्स यहां पर आपको मिल जाती है। एससी कैटेगरी में 110 सीट है और एससी पीडब्ल्यूडी के साथ आपका 5 सीट है। एसटी कैटेगरी में देयर आर 56 सीट्स और एसटी पीडब्ल्यूडी में 3 सीट्स है। अब कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेजेस हैं जो इस पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो देयर आर इन टोटल 29 यूनिवर्सिटीज और जिसके अंदर आपको 58 कॉलेजेस हैं जो वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज रन करते हैं अपने कॉलेजेस में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इस काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपका नीट का एडमिट कार्ड जो भी आ जाएगा, नीट का स्कोर कार्ड, आईडी प्रूफ, 10+2 की मार्कशीट, कम पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओसीआई पीआईओ कार्ड अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। अब अगर मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बताती हूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ अगर आपको बता रही हूं, वेटनरी कॉलेजेस की, तो जनरल कैटेगरी 72,054 राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक है ये। ठीक है, अब आप ये देखना कि यार स्ट्रे राउंड में यूजुअली क्या होता है, कट ऑफ बढ़ती है, बट क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक बच्चों को ये पता हो चल जाता है कि उनका एमबीबीएस बीडीएस में नहीं हो रहा, तो मतलब जिनकी अच्छी रैंक होती है वो भी वेटनरी की तरफ मूव करते हैं। तो आप देखोगे जनरल कैटेगरी जहां पर ऑल इंडिया रैंक राउंड 1 में 72,054 गई थी, स्ट्रे राउंड में बेटा जी
गिर जाती है 65,138 पे। यानी कि, और ये हर साल देखा जाता है, यानी कि अगर मैक्सिमम चांसेस आपको वेटनरी कॉलेज मिलने के हैं तो वो आपके कहां पर है, राउंड 1 में मिलते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर मैं बात करती हूँ 81,474 पे शुरू हुई और 84,462 पे स्ट्रे राउंड में कंप्लीट हुई है। ओबीसी की भी कट ऑफ गिरी है, देखो 76,189 राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक है और 67,140 राउंड, मतलब जो आपका राउंड 3 है विच इज दी स्ट्रे राउंड, फिर से डिक्रीज हुई है। आप देखो एससी कैटेगरी 2,02,564 वो थी और उसके बाद आपका क्लोजिंग रैंक स्ट्रे राउंड में 2,08,151 थी। ठीक है, एसटी कैटेगरी 2,48,499 से शुरू होकर 2,72,747 पर क्लोज हुई है। ये आपकी क्या है, दिस इज दी क्लोजिंग कट ऑफ ऑफ वेटनरी कॉलेजेस जो आपकी बीसीआई की काउंसलिंग के हिसाब से होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूं फ्यूचर स्कोप्स की, या कितनी सैलरी पैकेज आपको मिलता है अगर आप बीवीएससी करते हैं, तो अगर मैं स्कोप आफ्टर बीवीएससी बात करें तो आप एमडीएससी कर सकते हैं विच इज अ 2 ईयर कोर्स प्रोग्राम। वहां पर आप कर सकते हैं एनिमल साइंसेस या वेटनरी साइंसेस में। अब वेटनरी साइंसेस में अगर आप जाएंगे तो आप अलग अलग फील्ड चूज कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गाइने, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। वहीं पर अगर मैं एनिमल साइंस की बात करती हूँ तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, पोल्ट्री या फिर एपिडेमियोलॉजी आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेटनरी कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स आ जाती है, फूड इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, मिल्क प्लांट्स के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, जैसे मदर डेयरी हो गया, आपका अमूल हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप अपना खुद का क्लिनिक रन कर सकते हैं, फिशरीज आप घुस सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, टीचिंग में आ सकते हैं और अपना खुद का क्लिनिक या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब बेटा 60 to 1 लाख के अराउंड आपको मिलती है, प्राइवेट जॉब 40 से 1.5 लाख बेस्ड अपॉन दी एक्सपीरियंस एंड स्किल जो आप गेन करते हो। और क्लिनिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इन लैक्स, मतलब अगर आप खुद का वेटनरी क्लिनिक खोल रहे हैं तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली धीरे स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपका क्लिनिक बढ़िया चल रहा है तो ये अच्छा खासा रन हो जाएगा और आपकी अर्निंग इन लैक्स हो सकती है। इसके अलावा आप अब्रॉड में अगर जाके सेटअप करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, तो अब्रॉड में जो जॉब यहां पर आया ना बेटा जी, 4 से 15 लाख पर मंथ भी मिलती है इन दिस वेटनरी साइंसेस। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है खासकर फॉर दी स्टूडेंट जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उनका जो स्कोर है वो आपका बढ़ ही नहीं रहा है 450 500 के आगे। क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा जी, इफ अगर आप एमबीबीएस के रेंज में नहीं आ रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के और आपका प्राइवेट का बजट नहीं है, देन गो फॉर बीएमएस। बीएमएस नहीं तो वेटनरी में आओ, ठीक है। बीडीएस थोड़ा लास्ट का ऑप्शन रखो क्योंकि वो फील्ड ना थोड़ा सा ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड फील्ड है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स ऐसे हैं बीडीएस में जो अभी फ्लरिश कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ उसमें बहुत ज्यादा भर चुका है। और बीडीएस इज लाइक कि अगर तुम्हें ओपन क्लिनिक, अपना खुद का क्लिनिक ओपन करना है, टायर 1 सिटी में रहना है, तो आप बीडीएस ऑप्ट करो। लेकिन अगर आप वैसे ऑप्ट कर रहे हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो एमबीबीएस, बीएमएस, देन गो फॉर वेटनरी। एंड दिस इज आपका पूरा मैंने स्कोप बता दिया, मैंने आपको फ्यू सैलरी बता दी, कट ऑफ बता दी। तो आपका बस ये एक दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई साहब, मुझे इससे इसको अच्छे से करना है। अगर मेरा इतना स्कोर आ रहा है और मेरे 1 या 2 ड्रॉप एटलीस्ट हो चुके हैं तो मैं बीवीएससी ऑप्ट कर सकता हूं। और अगर इसी तरह की और काउंसलिंग से रिगार्डिंग मदद चाहिए या आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, जो भी है बेटा जी, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे विच इज 9007000266। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यू कैन फिल दिस फॉर्म, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सारी अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। एंटिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।